चलिए, हम लोग मैथ से संबंधित जो प्रश्न पढ़ रहे थे तो लगभग कितना हो गया था? 45 हुआ था। तो 45 के आगे हम लोग आज देखेंगे 45 के आगे के क्वेश्चन। जो यहाँ पे 45 क्वेश्चन से यहाँ से जो है देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। शिक्षण जब प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? मूल्यांकन होता है, उद्देश्य, अधिगम या उपयुक्त सभी। अंतिम सोपान क्या है बताइए? क्या है? मूल्यांकन। इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? पाठ योजना का भाग नहीं होता है। पाठ योजना का भाग नहीं होता है। कौन सा होता है? प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य या उपयुक्त सभी। जो हम लोग पाठ योजना निर्माण करते हैं, ठीक, तो उस पाठ योजना में तो उसमें पहला है प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य और उपयुक्त। पाठ योजना जो बनाते हैं एक टॉपिक का बनाते हैं तो उसमें प्राप्त उद्देश्य होगा। ठीक, अब जो है पाठ प्रस्तुति योजना, हमको पाठ कैसे प्रस्तुत करना है ये भी उसमें होगा। ठीक, ये शिक्षा का उद्देश्य वो निर्धारित नहीं करता। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो विस्तृत है। ठीक है, इतने पाठ योजना से हम शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित, बात समझ में आई कि नहीं? कि एक पाठ योजना से हम जो है शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो पाठ योजना का भाग नहीं होता है शिक्षा का उद्देश्य। ये पाठ योजना का भाग नहीं है, बाकी ये भी पाठ योजना का भाग है, ये भी पाठ योजना का। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या है? गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है बताइए? सीवी रमन है, ये तो वैज्ञानिक थे। न्यूटन, ये भी वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य की खोज की थी। तो बताइए कौन होंगे? प्लेटो। कौन होंगे? प्लेटो। तो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो। ठीक है, समझ आया नहीं? तो ये जो है इसका आंसर होगा प्लेटो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? खोज विधि आप लोग मेथड पेपर में पढ़े होंगे। खोज विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है, किलपैट्रिक है, डीवी है, स्किनर है। कौन है भाई? खोज विधि हम बताए, खोज विधि के प्रतिपादन कौन थे? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ठीक, मेथड पेपर में आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक, बता दीजिए। देखो स्किनर के बारे में जानते हो, ठीक है, यहाँ पे और किलपैट्रिक योजना पद्धति के जन्मदाता है। ठीक, और स्किनर के बारे में आप लोग जानते हैं, ये इन्होंने चूहा पे जो है प्रयोग किया था। डीवी जो है जो प्रयोजनवाद के जो है जन्मदाता थे, जॉन डीवी, उनकी बात है। किलपैट्रिक योजना पद्धति के जन्मदाता हैं। बाकी आर्मस्ट्रांग क्या है? खोज विधि के या अन्वेषण विधि के जन्मदाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे निगमन देख लीजिए। परियोजना, हाँ वही योजना पद्धति या परियोजना। ठीक, चलिए आगे। निगमन विधि का उपयोग, निगमन विधि का उपयोग बताइए किसमें? निगमन विधि का उपयोग मानसिक क्षमता बढ़ाना होता है। जो निगमन विधि का हम प्रयोग करते हैं, आत्म निगमन विधि, दो विधियां हमने बताया था ना। तो जो निगमन विधि था उसमें क्या होता है? मानसिक क्षमता बढ़ता है। बताइए, मानसिक क्षमता बढ़ता है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है?
या सूत्र की स्थापना करना होता है। किससे सूत्र की स्थापना किया जाता है, या जो है सूत्र का प्रयोग करना होता है। बताइए निगमन विधि, निगमन विधि, निगमन उदाहरण, नियम से उदाहरण जाएगा सर। निगमन विधि नियम से उदाहरण क्यों? का नाम अच्छा हाँ, नियम, निगमन नियम से उदाहरण, सूत्र का प्रयोग करना, ठीक है, सूत्र का प्रयोग करना, ठीक, नियम से उदाहरण, ठीक। तो ये निगमन विधि है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये चलिए यहाँ पे ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, बताइए सभी लोग जो है इस पर फोकस करिए कि ये जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य मतलब क्या, सूत्र से, इधर से सूत्र से, विशिष्ट की ओर मतलब किधर, उदाहरण। तो नियम से उदाहरण की ओर, बताइए नियम से उदाहरण की ओर किसमें चलते हैं हम, किसमें चलते हैं। देखते हैं कुछ लोगों को कमेंट भी आए होंगे। यहाँ पे 48 का सबने बताया है, अभी 50 क्वेश्चन का आंसर अभी किसी ने नहीं दिया है। यहाँ पे 50 का आंसर अभी किसी ने नहीं दिया है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी होगा। नियम से उदाहरण की ओर जो है इसमें चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। यहाँ पे गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा, किसने किया, हॉगबेन ने कहा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक। ये जो है याद करने की चीज है, ठीक। तो यहाँ पे गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसका कथन है, हॉगबेन का, ठीक है। इसको अगर नोट करना चाहते हैं आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अरे तुम भी नोट करो इसको। ये जो है, ठीक, आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, इसमें गणित का क्या महत्व है, ठीक। बताइए सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है या मानसिक है। प्राथमिक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, जब हमने बताया था ना, जब आप सीटेट के एग्जाम में बैठिए या क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपको भी छोटे स्तर पर सोचना है, आपको भी छोटा बच्चा बन के समझना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें क्या होगा, आप सांस्कृतिक विकास आपका किया जाएगा, बोलिए, या सामाजिक विकास होगा या फिर धार्मिक, क्या होगा बताइए, मानसिक होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक। समझ आया कि नहीं। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखिए, ये है 53, इसका जो है आंसर बताइए सब लोग।
उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? सभी लोग सोच लीजिए एक बार, हम देख लेते हैं कितने लोग कमेंट किए हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है लिख कर कमेंट करना है। 53 का भी जो है कमेंट 53 का ए आया है, ठीक। यहाँ पे 53 का ए जो है अच्छू कुमारी, बाकी और लोग भी कमेंट करें। तो इसमें जो है उपलब्ध परीक्षण उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है उपलब्ध परीक्षण का उद्देश्य जो है अलग होता है और नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य अलग होता है, दोनों एक नहीं है, ठीक है। उपलब्ध परीक्षण क्या, बच्चा कितनी उपलब्धि हासिल की है, इसका मतलब यह हुआ कितना जो है वह अधिगम किया है, वो उपलब्धि है। नैदानिक मतलब क्या, समस्या की पहचान करना, समस्या की, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है ना, तो इसलिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसमें जो है उद्देश्यों का अंतर है, प्रकृति का नहीं है, कठिनाई स्तर का नहीं, इससे कोई मेल नहीं खा रहा है, केवल दोनों का उद्देश्य अलग होता है। उपलब्ध परीक्षण करने का उद्देश्य अलग है और नैदानिक परीक्षण करने का उद्देश्य अलग है, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है, सबको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है, बताइए, सामाजिक व आर्थिक। यहाँ पे मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक व आर्थिक है या फिर आर्थिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक और आर्थिक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए सब लोग 55 नंबर, ये जो है यहाँ पे कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, बताइए। अध्यापक से संबंधित, अध्यापक जो है योजना बनाता है कि नहीं बनाता है? जैसे कोई भी टीचिंग करना है, शिक्षण करना है, कोई भी योजना वो बनाता है, मार्गदर्शन भी शिक्षक देता है, ठीक है, और वह शिक्षण भी करता है। क्या बजट बनाना ये शिक्षक के अंतर्गत, शिक्षक से संबंधित कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ये भी अध्यापक से संबंधित है, ये भी है, ये भी है, यही कार्य शिक्षक नहीं, ये शिक्षक नहीं करता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बताइए इसका उत्तर, सभी लोग देख लीजिए। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है इसमें, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? कौन सा? सभी लोग बी कर रहे हैं, कमेंट भी हम देख लेते हैं किसका क्या आ रहा है। यहाँ पे इसका 56 का सभी ने डी ही दिया है, भारती डी, रोशन कुमार डी, अक्षु कुमारी डी, सभी ने जहां तक है सबने दिया है बी, अस्मिता कुमारी सब ने इसका ऑप्शन नंबर बी बताया है। चलिए यहाँ पे इसका बी ही सही होगा, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। ये आप प्रक्षेपित और ये प्रक्षेपित ये नहीं होगा, क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लिया सभी लोग, 57 नंबर। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, वस्तुनिष्ठ
परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो रहा है, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? इसमें विश्वसनीयता होती है, या इसमें वैधता होती है, या वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण है तो वस्तुनिष्ठता तो होगी, या इसमें से सभी। कौन सा सही है? बोलिए। पूरा सही है, मतलब डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग डी कह रहे हैं। कमेंट भी देख लेते हैं कितने लोगों ने दिया है। यहाँ पे सभी लोग जो है डी कह रहे हैं, सभी लोग डी आ रहा है। गौरव कुमार, इंदु सिंह, अक्षु कुमारी, सब जो है, रोशन कुमार, सब जो है डी बोल रहे हैं इसका। तो इसका जो है डी ही सही होगा जो है। अर्थात जो भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण लिया जाता है उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और वस्तुनिष्ठता तो होती ही है, ठीक। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। इसमें डीएलएड वाले बताएंगे इसका क्या होगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा था? सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, डीएलएड वालों को विशेष रूप से पढ़ाया गया है। बोलिए इसका क्या होगा? गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, कौन सा? किसने कहा? ए। बोलिए। यहाँ पे बहुत से लोग जो है, अमरेश कुमार, अस्मिता कुमारी, सबने ये बताया है। इंदु सिंह ए, और आदि आर्यन बता रहे हैं बेकन ने, इन्होंने बताया बेकन ने, सुनील यादव ये भी बता रहे हैं ए सही होगा। तो यहाँ पे गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह किसका कथन है? रोजन बेकर का है, इन सब का नहीं है। किसका है? रोजन बेकर का। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए। ये जो है 59 क्वेश्चन है, और ये जो है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? बताइए। आत्मविश्वास बढ़ता है, तार्किक सोच बढ़ता है, विश्लेषिक सोच बढ़ता है, या इनमें से सभी कौन सा सही होगा? सभी लोग कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अमरेश इसका जो है डी बता रहे हैं, गौरव कुमार आदित्य डी। ये भोजपुरी गाना वाले कौन है भाई? ये जो है ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। स्मिता कुमारी ये डी, सुनील कुमार डी, ये राज स्क्वायर किसान ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नहीं सही होगा, आपका गलत है। बाकी जितने लोगों का बी है सबका गलत है। इसका कौन सा सही होगा? डी। देखिए गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास बढ़ता है, ये तार्किक सोच बढ़ती है, और इसके साथ साथ विश्लेषिक सोच भी बढ़ती है, ठीक। तो गणित जो है अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तीनों इसके सही है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। दिखता नहीं है आप जब क्वेश्चन दीजिए तो सेक्शन। अच्छा ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, अंतिम क्वेश्चन है ये आज का, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। ये तो उत्तर ही दिख गया। चलिए ठीक है, अब रहने ही देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व, प्राथमिक स्तर पर गणित का
जो महत्व है, देखिए अभी जो है इसके पहले आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, उसमें उसका उत्तर हमने बताया था क्या, मानसिक बताया था ना। लेकिन यहाँ पे मानसिक नहीं सही होगा, यहाँ पे क्या सही होगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, सांस्कृतिक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये मानसिक की बात और व्यवहारिक की बात है, और आध्यात्मिक तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो दो में बात बनती है कि वो व्यवहारिक होगा कि मानसिक होगा। अगर व्यवहारिक ना रहा होता तो मानसिक लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्यवहारिक आ गया है, तो व्यवहारिक जो है वो ज्यादा सही, ठीक। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है, व्यवहारिक है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने आज कितने क्वेश्चन देखा, 15 क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो आज का जो है ये क्वेश्चन वाला जो है समाप्त हो गया। कल हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, पेडागॉजी के लगभग 15 क्वेश्चन, और फिर कुछ नियम भी इसके हम जो है मेथड से लेकर आएंगे। पेडागॉजी, मैथ पेडागॉजी के जो भी नियम होता है, नियम भी बताएंगे कुछ अलग, और क्वेश्चन 15 चलेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू सर।